अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर MGT 301 का क्विज 1 देखेंगे। अमूमन आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में होते हैं और आपको पता है कि आपका थोड़ा सा जो सिलेबस है पिछले 2-3 सालों से अपडेटेड है, तो आप लोगों ने इसको ही जो है वो प्रिपेयर करना है। चलते हैं क्विज की तरफ। एज यूजुअल आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि इंशाल्लाह MGT 301 की तैयारी मैं आपको इंशाल्लाह अपने इसी चैनल पर करवाऊंगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दूसरी बात स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाता, हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो जाता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, डी मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग फिलोसफी फोकस अपॉन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मार्केटिंग की फिलोसफी होती है वो ये होती है कि आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद लोगों के सामने लेकर जाया जाए। तो ये आपकी जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी। यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स हो जाएगा। उसके आगे देखें, marketers of product services and ideas only practice marketing whereas buyers do not। फॉल्स। देखिए, वो कह रहा है कि जो मार्केट है प्रोडक्ट की, सर्विस की और आइडियाज़ की, सिर्फ उसको प्रैक्टिकल मार्केटिंग में ओनली किया जाता है, जबकि बायर्स उसको क्या नहीं करते। देखिए, बायर्स का काम होता है, क्योंकि अब मैंने कोई चीज़ नई प्रोडक्ट को बाय करना है ना, तो मेरा काम या मैं उसको किसी ना किसी टीवी पर, किसी ना किसी ऐड पर, किसी ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखूंगा। कोई मोबाइल, अगर मिसाल के तौर पर कोई नया मोबाइल आया है, तो उस नया मोबाइल की ऐड मेरे सामने आएगी तो मुझे पता लगेगा इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसके एक्सपेक्ट्स कितने हैं, इसका कैमरा, इसकी बैटरी। तो ये तमाम तर चीज़ें आपकी मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं, तो ये भी आपके पास जो है वो फॉल्स हो जाएगी। उसके आगे देखिए, ये आपके बुक का पेज नंबर है, फिलहाल इसको स्किप कर देते हैं हम। आगे देखें, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन मेकअप द एलिमेंट्स ऑफ अ फ्री मार्केटिंग मिक्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। मार्केटिंग मिक्स आपने अपनी बुक के अंदर आई थिंक थीम 1 के अंदर जो है वो एक पढ़ा होगा, या थीम 2 के अंदर आपका ये होगा। देखिए, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने मार्केटिंग को आपने जो है वो तमाम तर चारों के चारों प्लेटफॉर्म्स को फुलफिल करना है। लाइक आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की होगी, आपकी प्राइस प्रोडक्ट की कितनी होगी, आप किस प्लेस पे अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करेंगे, और आप उसको किस तरह से प्रमोशन करेंगे। तो जहाँ पर ये चार चीज़ें मिल जाती हैं, चार एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो वो आपकी मार्केटिंग मिक्स बन जाती है। ये आपके मिड टर्म में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके मैंने कभी कहीं ना कहीं शायद पास्ट पेपर में भी देखा था, तो ये आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। तो ये आपका जो है वो ट्रू यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, ट्रू हम इसको कंसिडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन की जो ज़रूरियात होती हैं आर शेप बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो देखें, अब यहाँ पर कल्चर के साथ या किसी भी शेप के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता पर्सनैलिटी का। जिस तरह वक्त के साथ साथ ह्यूमंस की नीड्स बदलती रहती हैं। पुराने ज़मानों में, अगर हम मोबाइल की ही एग्जांपल को लेके आगे चलें, तो पुराने ज़मानों में क्या था, लोग बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करते थे, कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल लोगों की रिक्वायरमेंट कीपैड वाली नहीं है। इसकी आपकी शायद एक असाइनमेंट भी आई थी MGT 301 की, जो आपके नोकिया मोबाइल उसने आपको दिया था, तो ये उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी बुक थोड़ी कंसेप्चुअल टाइप है, तो देखें आपको यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी मार्केटिंग का असल में मकसद ये होता है कि आपने लोगों की रिक्वायरमेंट्स को साथ साथ लेकर चलना है और ह्यूमन की नीड्स को भी देखना है। तो ये आपके पास फॉल्स होगी, क्योंकि हम बाय कल्चर अपनी ज़रूरियात को नहीं है, क्योंकि कल्चर आपका पुराना हो चुका होता है, तब तक हम अपनी ज़रूरियात को जो है वो चेंज कर चुके होते हैं। फिर मार्केटिंग ऑफर्स आर लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। जो मार्केटिंग है क्या वो ऑफर करती है लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। तो ये आपने याद रखना है, जो मार्केटिंग है ये अब पूरी दुनिया के अंदर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी, क्योंकि कोई भी कंपनी है ना, किसी तरह की भी कंपनी है, वो आपको क्या है, वो आपको मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को बता रही होती है, अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को, प्रमोशन को। ये तमाम तो चीज़ें आपको मार्केटिंग के थ्रू ही पता लगती हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट देखिए, delivering superior customer value and customer satisfaction are the two keys to building lasting customer relationship। कस्टमर रिलेशनशिप भी आपने पढ़ा होगा, ये भी आपके मॉड्यूल में 3 में है मेरे ख्याल में, सॉरी थीम 3 में आपके, कि वो कह रहा है कि आप अगर अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं सुपर थिंग्स, यानी सुपर प्रोडक्ट को आप डिलीवर करते हैं और आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है, ये दो चीज़ें हैं, ये आपके कस्टमर रिलेशनशिप में आती हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि मैं आपको इसका थोड़ा सा दोबारा आपके लेक्चर में जाके बैकग्राउंड देता जाऊं, तो देखिए, आपके जो कस्टमर्स होते हैं, आप उनको अगर सेटिस्फाइड करते हैं, तो आप अपना कस्टमर के साथ अपना जो है रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं।
हैं। और जो आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, फिर वो आपकी ही प्रोडक्ट्स को पूरी मार्केट में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी है, आप भी इसको लें। तो दिस इज एक्चुअली द वन टाइप ऑफ मार्केटिंग, ये भी एक तरह की मार्केटिंग ही होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिड टर्म में भी आ सकता है। उसके आगे देखिए, एन एक्सचेंज, आप किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। यानी आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जब पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं था तो उस टाइम पे लोग कोई ना कोई चीज़ देते थे और कुछ ना कुछ ले लेते थे। इसको हम एक्सचेंज कहते हैं कि आपने मुझसे कुछ ना कुछ लिया। अब भी आप इस तरह नहीं करते हैं। अब आप कोई भी चीज़ या मोबाइल प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, बेचते हैं, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल कस्टमर को देते हैं, उसके बदले में आप पैसे ले लेते हैं। वेरियाज अ ट्रांजेक्शन इज मार्केटिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो यही बात वो आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ट्रू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कस्टमर customer perceived value depend on the product received perceived performance relative to a buyer expectations। वो कह रहा है जो कस्टमर है वो क्या करता है, अपनी वैल्यू की डिमांड को या अपनी परसीव्ड जो वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, उसके परफॉर्मेंस को रिलेट करता है बायर की एक्सपेक्टेशन से। यानी मिसाल के तौर पे मेरा जो काम, मैं एक कस्टमर हूँ, आपके पास आया हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि मुझे 10,000 वाला मोबाइल चाहिए, लेकिन उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, 22,000 है, 25,000 है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बायर के मुताबिक नहीं है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो है वो बायर के मुताबिक नहीं होती हैं। तो इसका मतलब भी आपके पास जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपका क्विज था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। जहाँ तक मुझे आता है, जहाँ तक मेरे पास एमजीटी का नॉलेज था, मैंने आप तक जो है उसको ऑनेस्टली वे में जो है वो शेयर करने की कोशिश की है। बहरहाल किसी भी किस्म का कोई एरर अगर आपको लगता है, वैसे ये 100% करेक्ट है। अगर आपको बहरहाल किसी किस्म का एरर लगता है तो काइंडली दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। वैसे मेरी तरफ से 100% करेक्ट है। इसके अलावा एज यूजुअल आप तमाम तो लोगों से अगेन रिक्वेस्ट ये है, मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आपका कुछ नहीं जाता, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हो जाता है। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह हम जो मिड टर्म की तैयारी है वो भी इसी चैनल पर मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको बहुत इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फ़ायदा मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।